Hello class 3, welcome back to your maths class. Okay kids, so here today I am sharing a sheet with you all as for to discuss the properties of addition वाला टॉपिक कल हमने शुरू किया था, तो आई थॉट कि लेट अस रिकॉल फ्यू थिंग्स। तो चलो आज की क्लास में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का हम बेसिक सी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि प्रॉपर्टीज जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है दैट इज एडिशन। एंड बिफोर मूविंग टूवर्ड फर्दर अबाउट द ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग और इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले इट इज रिक्वायर्ड अगर हम क्या कर लें, इट इज रिक्वायर्ड कि अगर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें प्रॉपर्टीज के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन अगर हमें समझ में आ जाता है अच्छे से, देन हमारा काम आसान हो जाएगा आगे के एडिशन के क्वेश्चन को करने का। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। सो आई विल एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स ऑन बोर्ड एज वेल, बट सबसे पहले आज की क्लास में हम पहले यहाँ पे समझ लेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करनी है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है आज, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म आ रहा है एडेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म आ रहा है एडेंड। तो चलो पहले एडेंड को, कल तो मैम ने समझाया था बट चलो एडेंड को आज एक बार फिर से हम समझ लें कि व्हाट इज दिस एडेंड। ठीक है, अभी देखो एडेंड क्या है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एडेंड क्या है तो जिन नंबर को हम ऐड करते हैं वो क्या है, एडेंड। सो व्हाट इज एडेंड, जिन नंबर को हम ऐड करते हैं। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं 86, ठीक है, एंड 86 में मैं ऐड करूं 12। ठीक है, 86 और 12 को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है, चलो मैं इसको इस तरह से ऐड करती हूँ 86 एंड जस्ट अ मिनट। चलो मैं अगर इसको इस तरह से ऐड करूं 86 प्लस 12, अगर मैं इस तरह से इस नंबर को ऐड करूं देन व्हाट आई विल गेट। अगर मैं इस नंबर को इस तरह से ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आएगा अगर मैं इस तरह से इस नंबर को ऐड करूं 86 और मैंने क्या ऐड किया, 86 में मैंने क्या ऐड किया, 86 में मैंने ऐड किया है 12। तो अभी देखो जब मैं ऐड कर रही हूँ इन दोनों नंबर को तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, मेरा आंसर यहाँ पे आएगा सबसे पहले मेरा आंसर इधर 1th प्लेस पे 8 एंड देन मेरा आंसर 10th प्लेस पे आ जाएगा 9। देखो 98, 98 क्या है, 98 मेरा आंसर आया इस क्वेश्चन का। अभी देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है यहाँ पे समझने वाली बात ये है बेटा कि अगर हम बोले कि हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो जब हमने इस क्वेश्चन में ऐड किया तो अभी देखो यहाँ पे समझना क्या है हमें कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा नंबर है तो वो नंबर क्या है 86। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 86 और 12 को, व्हाट वी आर डूइंग, we are adding 86 and 12। तो when we are adding 86 and 12, so this 86 is what our addend, and similarly this 12 is what, this is our addend। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ 86 और 12, 86 और 12 दोनों क्या है, दोनों ही हमारे क्या है, बोथ ऑफ दीज आर अवर एडेंड। अब देखो जो आंसर आया, द आंसर दैट वी विल गेट हियर इज व्हाट, इज अवर सम। एडेंड था, एडेंड क्या है इसमें 86, मतलब जिन नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिनको हमें साथ में जोड़ना है, वो नंबर, जिन नंबर को हम साथ में ऐड कर रहे हैं
वो क्या हो रहे हैं, एडेंड, और जो नंबर हमारे पास एज अ आंसर आ रहा है वो क्या है, वो है हमारा सम। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडेंड एंड okay, so this is about the addend and sum। तो जब हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, तो हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट वी नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी, दैट यहाँ पे क्या है, जो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, the very first property, that is we are discussing the commutative property, so let's see what is here in this property। तो इस प्रॉपर्टी में ये क्या करे, अभी हमने क्या देखा, एडेंड और सम समझा, क्योंकि क्यों समझना जरूरी था, क्योंकि एडेंड एंड सम का टर्म यहाँ पे यूज किया गया। सो हियर इट इज मेंशन दैट वी कैन ऐड नंबर इन एनी ऑर्डर, हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड। ठीक है, वी कैन ऐड नंबर इन एनी ऑर्डर, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड डजंट चेंज द सम, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड क्या नहीं करता, सम को क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। We can add number in any order, changing the order of the addend doesn't change the sum। उसको वो चेंज, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 + 3। अभी देखो 2 + 3 एंड वी विल गेट द रिजल्ट एज 5। तो अब देखो 2 + 3 किया तब भी 5 आया, 3 + 2 किया तब भी 5 आया, मतलब कि व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि नंबर को देखो, पहले 2 था फिर 3 हुआ, फिर 3 आगे फिर 2 पीछे, बट स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम। जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या रह रहा है, आंसर सेम रह रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने 86 और 12 को ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 86 और 12 को ऐड किया। तो जब हमने यहाँ पे 86 और 12 को ऐड किया, तो 86 और 12 को ऐड करने पे वी हैव गॉट 98। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह का कर दूँ, 86 और 90, जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट द बॉक्स हियर। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स इधर ले आऊँ, देन व्हाट हैपन, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अभी क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं 86 और 12 की जगह अब मैं ऐड कर दूँ 12 + 86, नाउ व्हाट आई विल गेट। अगर मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं 12 पहले लिख दूँ और उसके बाद प्लस का साइन मेंशन करके मैं यहाँ पे लिख दूँ 86। तो अभी क्या, नाउ व्हाट आंसर आई विल गेट, मुझे आंसर में क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट, अगेन सी सेम आंसर आई विल गेट 98। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, एडेंड को हमने क्या किया, बदल दिया, यहाँ पे हमने देखो एडेंड को क्या किया, हमने बदल दिया, बट जो आंसर रहा हमारा वो क्या रहा, एडेंड को बदलने के बाद भी हमारा आंसर क्या रहा, वो सेम रहा। ठीक है, तो यही कहता है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही कहता है कि अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो और अगर आप उनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दे रहे हो, देन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपका आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन, जहाँ पे आप नंबर के पोजीशन को तो चेंज कर दे रहे हो लेकिन आंसर में आपका कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस डू द सेकंड वन।
Now, let us discuss the second property. The second property that we have to discuss is associative property. Now, this property states that we can group numbers in different ways. We can group number in different ways. अलग अलग तरीके से हम numbers को क्या कर सकते हैं, different ways में हम numbers को क्या कर सकते हैं, नंबर्स को हम मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। अलग अलग कोई हमारा ऐसा फिक्स ग्रुप नहीं है जिसमें हमें नंबर को लिखना है। वी कैन ग्रुप नंबर इन डिफरेंट वेज, नो मैटर हाउ यू ग्रुप द एड एंड द सम स्टेज द सेम। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से एड एंड बनाते हो, किस तरह से एड एंड को अरेंज करो, आपका जो आंसर रहेगा, योर आंसर विल अल्टीमेटली द सेम। आपका आंसर सेम रहेगा। मतलब अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, सी व्हाट एग्जाम्पल दे हैव गिवन हियर। यहाँ पे इनको ऐड करना था 7, देन इनको ऐड करना था 7 + 6 + 4। अभी देखो 7 6 4 को ऐड करना है इन्हें, तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब किस तरह से ये दिए गए नंबर को ये ग्रुप करते हैं। ये चाहे तो इस तरह से भी नंबर को ग्रुप किया जा सकता है, और मतलब 7 + 6 को पहले ऐड कर दिया और उसके बाद उसमें 4 ऐड किया, या इफ दे वांट दे कैन ऐड नंबर लाइक पहले 6 एंड 4 को ऐड कर दिया और उसके बाद उसमें 7 को ऐड किया। जैसे यहाँ पे 6 एंड 4 को इन्होंने ऐड कर दिया, उसके बाद 7 को इन्होंने ऐड किया। सी अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है, आंसर इज सेम। Now this property states that कि we can group numbers in different ways. Numbers को हम क्या कर सकते हैं, we can group number in different ways. No matter how you group the addend, the sum stays the same. No matter how you group the addend, addend को आप किस तरह से ऐड करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। The sum stays the same. आपका जो sum है, the answer that you got here, it remains the same. वो क्या रहता है, वो same रहता है throughout, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने क्या डाला है एडेंड में, एडेंड को आपने किस तरह से ग्रुप किया है। Okay, now so class, moving toward the next thing, this is what associative property. Now we have read this associative property state that we can group number in different ways, no matter how you group the addend, the sum is always the same. जो sum होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। so अगर मैं यहाँ पे, चलो let us understand this with the help of few more examples. so अगर मैं यहाँ पे चलो let me clean the board. Okay, now the next property that we have to see is associative property. Now the associative property states that irrespective of the ways in which you group the number, like suppose if I add 6 + 4 + 3, this is one of the way, ठीक है। 6 + 4 + 3, चलो अभी थोड़ी दूरी पे what I am going to do, I am going to write the same number here also. अभी I am going to write the same number यहाँ पे भी, 6 + 4 + 3। अब दो तरह का नंबर हमने एक तरह का नंबर दो जगह लिख लिया। नाउ लेट अस ग्रुप। अगर मैं इस नंबर को ग्रुप करूं, जैसे पहले नंबर को अगर मैं ग्रुप करूं, मैं पहले 6 और 4 को ऐड करूंगी और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें मैं 3 ऐड करूंगी। लेकिन नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट में मैं 4 और 3 को ऐड करूंगी और जितना आंसर आएगा उसमें 6 को ऐड करूंगी, ठीक है। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन। अभी देखो व्हाट हैपन। अच्छा चलो, अभी देखो जब हम 6 और 4 को ऐड करते हैं, व्हाट वी विल गेट 10। अभी 10 में हमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। ये तो एक जगह की बात हो गई, ठीक है, ये तो वन प्लेस की बात हो गई। अभी और अगर अब हम आगे बढ़ें, चलो अब यहाँ पे करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वी हैव टू ऐड 6
और उस 6 में हमने ऐड करना 4 + 3 7। अब देखो चाहे मैं 10 + 3 ऐड करूं, whether I add 10 + 3 or I add 6 + 7, the answer will remain the same। कहने का मतलब क्या है कि हम नंबर को जिस तरह चाहें उस तरह से क्या कर सकते हैं, we can number as we can group the number as in whatever way we want। ठीक है, जिस भी तरीके से हम चाहें हम नंबर को क्या कर सकते हैं, we can group the number, the answer will remain the same। जो आंसर हमारा आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर आंसर को ग्रुप भी कर देते हैं इन डिफरेंट वेज, तो हमारा अल्टीमेट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, जैसे 10 + 3 वी विल गेट 13। ठीक है, देन 7 + 6 वी विल गेट 13। ओह नो, दिस तो आई डोंट वांट, ये क्यों हुआ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द बैक पेज। चलो, अगर मैं यहाँ पे 6 + 7 भी करूँ, then also I will get 13। So in both the ways, what is happening here? In both the places, I am getting the same आंसर। सेम आंसर हमें मुझे क्या मिल रहा है, दोनों जगह पे मुझे सेम आंसर मिल रहा है। whether I am touching the see, whether I am grouping the number in this way or this way, चाहे मैं 6 + 4 को पहले ऐड करूँ या मैं 4 + 3 को ऐड करूँ, अल्टीमेट जो आंसर मेरा आ रहा है वो आंसर मेरा क्या कर रहा है, वो मेरा आंसर सेम रह रहा है। दोनों बार मेरा आंसर क्या रह रहा है, दोनों बार मेरा आंसर सेम रह रहा है। गॉट इट। चलो ठीक है, बढ़िया। अभी ये समझ में आया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी चलो यहाँ पे इक्वल टू का साइन बना देते हैं ना। तो the ultimate answer that we get here is same। दोनों जगह हमारा जो अल्टीमेट आंसर आया वो क्या था, वो हमारा अल्टीमेट आंसर दोनों जगह क्या था, वो आंसर हमारा सेम था। अभी लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, next property that we have to understand is identity property। This is the third property that we have to understand। Now identity property states that when we add 0 to a number, whenever you will add the 0 to a number, the sum is the same number। तो जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका वही नंबर आएगा। कल हमने ये समझा था विद द हेल्प ऑफ चॉक। if I'm having one chalk or if I'm having the 4 chalk and if I get 0 more chalks, अगर मेरे पास चौक और चौक मुझे मिले ही नहीं, मेरे पास कितना था, I was having the 1 chalk, then I got the 0 more chalk। तो कितने चौक मेरे पास होंगे, तो I will have the 4 chalk only। जितना था उतना ही मेरे पास बचा रह जाएगा, जितना चौक मेरे पास था उतनी चौक मेरे पास क्या रह जाएगी, बची रह जाएगी। नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर सो द सम इज द नंबर इटसेल्फ। द आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर वो नंबर ही रहेगा। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका नंबर ही आएगा। ठीक है, सेम नंबर। सो द व्हेनेवर यू विल ऐड 0 टू एनी नंबर द आंसर यू विल गेट विल बी द नंबर। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने समझाया है, in this question they have explained it with the help of 8 and 0। 8 and 0 के हेल्प से इन्होंने समझाया है इसे। ठीक है, जब इन्होंने 8 and 0 के हेल्प से समझाया, तो सपोज करो 8 इज अ नंबर और जब उसमें 0 ऐड किया गया, 8 एक नंबर था और जब उस नंबर में 0 ऐड किया गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली बचा 8 ही। अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली कितना बचा, अल्टीमेटली 8 ही बचा। तो आई गेस दिस मच थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, अभी चलो लेट अस डिस्कस दिस देयर ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे इसको एक बार समझ लेते हैं। ओके।
Now, let us move toward the whiteboard. Okay, let us understand the concept of identity property here on the whiteboard. ठीक है, तो अगर मैं इस whiteboard पे अब मैं समझाऊँ आपको, suppose करो if I'm having a number that is 7 and if I add 0 in it, ठीक है, 7 और 0 को मैं ऐड करूँ, what I will get answer as 7. तो यहाँ पे देखो जो नंबर मैं ऐड कर रही हूँ, the number that I am adding here, तो जिस नंबर में मैं जीरो ऐड कर रही हूँ, आई एम गेटिंग द आंसर एज द नंबर इटसेल्फ, मुझे वही नंबर आंसर में मिल जा रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर that in addition whenever you will add 0 to any number, the answer you will get will be the number itself. वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, the same number you will get as the answer. Okay, now class, so we have read the थ्री प्रॉपर्टीज. आज क्लास में क्या पढ़ा हमने, आज की क्लास में हमने पढ़ी तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. ठीक है, व्हाट आर दीज थ्री प्रॉपर्टीज. अभी देखो कौन कौन सी थ्री प्रॉपर्टीज हमने आज की क्लास में पढ़ी. सबसे सबसे पहली जो चीज हमने आज की क्लास में पढ़ी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. This is what? This is the first property that we have read in today's class. ठीक है, आज की क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आफ्टर रीडिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव मूव टुवर्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. फाइन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. नाउ क्लास, जस्ट अ मिनट. अब देखो व्हाट हैपन. Okay, now what happened when we are done with these property, a commutative property we are done with commutative, we are done with associative property, and also we are done with the identity property. We have done all these thing, all these three property, and now next thing that we have to do here, the next thing that we have to do here is, let us do a question bank based on the properties of addition. So here I am going to show you one question bank where we are going to do the question based on the properties of addition. Okay, so I am going to switch the screen toward the question where we will do the properties of addition worksheet. The very first property about which we are going to read is commutative properties of addition. Now what is mentioned here, that here we have to fill in the missing numbers. What we have to do, यहाँ पे हमने क्या करना है, मिसिंग नंबर करना. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 + 5. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हम अगर किसी नंबर की एडेंट की पोजीशन बदल दें, अगर हम किसी नंबर में किसी एडेंट की पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं, देन ऑल्सो व्हाट हैपन, अगर हम किसी एडेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं तब भी क्या होगा, तब भी वी विल गेट द आंसर. ठीक है, तो फिर क्या होगा, उससे देखो फर्क क्या पड़ेगा. देखो, अब देखो जब हमने नंबर की पोजीशंस बदल दी, देन ऑल्सो हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा. तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी, अब देखो वन साइड इट इज 9 + 5, द अदर साइड इट विल बी 5 + 4. फाइन, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज, ओके, अब देखो यहाँ पे है 10 + 3. अब the other side only 10 is given. What we will write here, 10 + 3, or 10 + 3 is equal to 3 + 10. ठीक है, so this is the commutative property. Similarly 15, one side, this side it is given 4 + 15, this side it is given 4 + 15. 4 + 15 दिया है, other side only 15 has been given. One side it is given 4 + 15, other side it is given only 15. So the answer will be 15 + 4.
बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए। देन 6 + 2 है तो हम क्या करेंगे, वी विल शफल इट। हम क्या करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, वी विल शफल इट। शफल इट करके वी कैन राइट हियर 2 + 6। वी कैन राइट हियर 2 + 6। 6 + 2 था, हम उसको क्या बना सकते हैं, हम उसको 2 + 6, वी कैन मेक इट 2 + 6। ओके क्लास, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। Here I am having 46 plus a blank and here I am having 7 plus a blank. ठीक है, that means here what we will write 46 plus 7 according to commutative property, and this side it will be 7 plus 46. ठीक है, this question was a bit tricky but yes I know you can do it. देखो क्वेश्चन क्या था, one side 46 has been given, one side 46 has been given, the other side 7 plus only 7 is given. So what we have done, we have shuffled the answers. ठीक है, addend को क्या किया हमने, shuffle कर दिया. We have written we wrote one side 7 and the other side 46. Now the next is 12 plus 3. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 plus 3 है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ 12 है. That means what we will do, we will add 3 here. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 ऐड कर देंगे. So 3 plus 12 या 12 plus 3, this will be our answer for this question. Okay, now the next is 7. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ओनली 9 + 4 इज गिवन हियर. खाली क्वेश्चन में क्या है, 9 + 4. तो व्हेन इट इज ओनली 9 + 4, नाउ व्हाट, अगर खाली 9 + 4 दिया तो दिस साइड व्हाट वी कैन राइट, द अदर साइड व्हाट वी कैन राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 9. 9 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4 + 9. ठीक है, okay. Now the next is 31 + 8. Now do this question yourself. Okay, so 31 + 8 is written here, so we can write here 8 + 31. So class, here we have done a worksheet based on the commutative property of addition. So this is our topic, the very topic of addition, this very topic of addition has completed. ठीक है, एडिशन का टॉपिक जो था, नॉट एडिशन, this topic of adding the number in terms of properties of addition that we have completed. Now class, as you all know that हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही है ना, हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो अभी नहीं है, अभी चल रही हैं. 15 तक क्या किया गया, उन्हें पॉज किया गया है. till the time watch the video and complete all your work. Fine, till the time watch the video and complete all your work. Okay class, so this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class. Fine, मैम अब अगली क्लास में आपसे मिलते हैं. Don't forget to complete all your work. Don't forget to show your work to me on WhatsApp. Ciao, bye bye.